नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 के पाठ 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। तो चलिए विद्यार्थियों, जान लेते हैं अपने आज के इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या-क्या जानेंगे। आज की इस नई वीडियो में हम देखेंगे प्रसंग, यानी कि हम जितना भी पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ को समझकर पाठ का वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अपना आज का पाठ शुरू करते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। तिलक दहेज के कारण कहीं लड़की की शादी ना होना। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है कि तिलक दहेज क्या होता है। जब भी पुराने जमाने में किसी लड़के लड़की की शादी होती है तो लड़के वालों को एक दहेज के रूप में सोना, आभूषण, जेवरात, घर, गाड़ी ये सब दिया जाता है लड़की वालों द्वारा। और अगर लड़की वाले वो रस्म पूरी नहीं करते, दहेज नहीं देते, तो तिलक की रस्म नहीं होती और शादी जो है वो आपकी पूरी नहीं हो पाती। तो अब जैसा कि हमें पता है कि मुंशी जी जो है वो बहुत ही गरीब थे, उनकी हालत बहुत ही दरिद्र हो चुकी थी, इसीलिए वो तिलक दहेज देने में असमर्थ थे, वो दे ही नहीं सकते थे। इसी कारणवश उनकी लड़की की शादी कहीं हो ही नहीं रही थी। मुंशी की आखिरी उम्मीद लड़की की शादी। अब मुंशी जी जो है वो बहुत ही दरिद्रता में थे, तो मुंशी जी जो है वो जीना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके जीने की सिर्फ एक यही आशा थी कि उनकी जो एकलौती बेटी है उसकी शादी हो जाए। लड़की के बूढ़े पति के मरने पर सौतेले बेटे से दूसरा विवाह। अब लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कर देते हैं मुंशी जी। भी कुछ समय पश्चात ही शादी के उसका देहांत हो जाता है, तो उसी के बेटे के साथ मुंशी जी की लड़की की दोबारा शादी हो जाती है। चलिए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कायदे मतलब होता है रीति रिवाज या नियम। रकम मतलब रुपया, पैसा। सयानी मतलब अनुभवी तथा बुद्धिमान। जब एक लड़की युवती हो जाती है तो वो अनुभवी हो जाती है तथा उस अवस्था को सयाने होने की अवस्था अर्थात सयानी होना कहते हैं। व्याख्या, हिंदू समाज के अनोखे तौर तरीके। यानी कि इस जगह पर लेखक ने कहा है कि हिंदू समाज के जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, वो बड़े अनोखे हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि तिलक दहेज के कारण मुंशी जी की लड़की की शादी कहीं भी हो नहीं पा रही थी। मुंशी जी का अपनी बेटी को ना बेचने का निर्णय। अब मुंशी जी बोलते हैं अगर वो चाहते तो वो अपनी लड़की को बेचकर काफी पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे ना बेचने का निर्णय लिया। सयानी बेटी का घर में पड़ा होना, अर्थात मुंशी जी जो है वो तिलक दहेज देने में असमर्थ थे, वो दे नहीं सकते थे, तो इसी वजह से उनकी बेटी की कहीं शादी नहीं हो पा रही थी और वो घर में ही रह रही थी। आइए कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। नतीजा मतलब होता है परिणाम। जब आप पेपर देते हैं, एग्जाम्स, परीक्षा दे देते हैं, तो बाद में आप लोगों का परिणाम आता है ना, उसी को नतीजा कहते हैं। उम्मीद मतलब की आशा। प्रयत्न अर्थात कोशिश। व्याख्या, मुंशी जी के कर्मों का फल। मुंशी जी बोलते हैं ये उन्हीं के पुराने कर्मों का फल है जो उन्हें इस जीवन में मिल रहा है। उन्हें अस्थमा, दमा इत्यादि बीमारियां हो जाती है। लेखक को वो अपना यही दुखड़ा सुना रहे होते हैं। बेटी की शादी की उम्मीद पर वो हमेशा आस लगाए रहते हैं। वो बोलते हैं मुंशी जी कि मेरे जीने का एकमात्र आशा यही है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। लेखक की बेबसी। लेखक कहता है कि वो मुंशी जी को तसल्ली देना चाहता है, लेकिन जिसके भाग्य इतने ज्यादा खराब हो उसे तसल्ली देकर भी कोई फायदा नहीं है और ना वो तसल्ली देने योग्य है। चलिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दास्तान मतलब होता है कहानी।
जब आप अपनी कहानी किसी को सुनाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी दास्तान उसे सुना रहे हैं। अलौकिक मतलब होता है अद्भुत, मतलब कि बहुत ही अलग सा, जो इस लोक में ना हो। सौंदर्य मतलब सुंदरता। लेखक द्वारा अपने दोस्तों से अपील। अब मुंशी जी उसे बता रहे होते हैं लेखक, क्योंकि उसकी बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही, तो लेखक जो है वो अपने दोस्तों से अपील करता है, प्रार्थना करता है कि तुम इस सुंदरी से शादी कर लो। लेकिन सब जो है मना कर देते हैं लेखक को। एक बूढ़े आदमी से लड़की का ब्याह। अब मुंशी जी बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता ढूंढते हैं अपनी बच्ची के लिए, तो दहेज की कमी के कारण एक बूढ़ा आदमी मिलता है, तो वो उसी से अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। पूर्ण युवती जिसका सौंदर्य उसके पति का स्वर्गीय धन है। अब भगजोगनी की शादी हो जाती है एक बूढ़े आदमी से, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उसका निधन हो जाता है, तो उसी के बेटे से, यानी कि भगजोगनी के सौतेले बेटे से ही उसका पुनर्विवाह हो जाता है। और अब जो उसका धन होता है, उसका पति का स्वर्गीय धन, यानी कि जो उसके स्वर्गीय पिता का धन जो छोड़ के जाते हैं, उससे उसका सौंदर्य निखर जाता है। लड़की का दूसरा पति उसका सौतेला बेटा। वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उसके बूढ़े पति का निधन हो जाता है तो उसी के बेटे से उसका दूसरा विवाह हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अपनी आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा ये जान लेते हैं। आज हमने देखा इकलौती जवान लड़की का घर पर रहना, क्योंकि तिलक दहेज देने में असमर्थ थे मुंशी जी, इस वजह से उनकी लड़की घर पे ही पड़ी रहती है। अपनी लड़की की शादी की आशा, मुंशी जी की जीने की एकमात्र उम्मीद उनकी लड़की की शादी। बूढ़े पति के मरने पर भगजोगनी का सौतेले बेटे से विवाह। फिर हमने देखा कि किस तरह से भगजोगनी की शादी एक बूढ़े आदमी से होती है, उसके बाद जब वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी के सौतेले बेटे से, यानी कि उसके बूढ़े पति का जो पहले पत्नी से बेटा था, उसी से भगजोगनी की दूसरी शादी हो जाती है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको आज के पाठ में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ दोहराइएगा एवं अगली वीडियो के लिए अगला पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको पाठ व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।